नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिजल्ट आ चुके हैं Q2 के। शॉर्ट में बोलूँ, एक सेंटेंस में बोलूँ तो रिजल्ट्स में कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग नहीं है, बहुत ही डैम्प रिजल्ट्स हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एस्टीमेट्स को देख लेते हैं। मेरा कोई एस्टीमेट नहीं था, सीएनबीसी टीवी 18 का पोल था। देखिए, इन्होंने 4.1% से मिस किया है एक पोल के अकॉर्डिंगली। तो 12,400 के अराउंड एक्सपेक्ट करते हैं, 11,900 का प्रॉफिट है। रेवेन्यू में 0.2% का इन्होंने इंक्रीज़ किया है पोल के अकॉर्डिंग एस्टीमेट के कारण। EBITDA भी डाउन है और मार्जिन भी डाउन है, मार्जिन भी ऐसा कुछ बढ़ा नहीं। तो देखेंगे तो क्लियरली एस्टीमेट से तो वो मिस ही हो रहा है। बट इसको भी एक बार देख लेते हैं। और इसमें जो टोटल आप देखोगे ना, रेवेन्यू 64,259 करोड़ है, बहुत बड़ा है, जायंट कंपनी है। आप सोच रहे हो कि अगले क्वार्टर में दुगना हो जाता है, ऐसा होगा भी नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही शाइनी रिजल्ट्स हैं। अगर आप देखोगे तो मोस्टली इनकी अर्निंग जो है वो इंडिया से ही आई है। बाकी और सेक्टर से, जहाँ यूएस से आनी थी, वहाँ उतनी नहीं आई है। डॉलर्स वहीं से आते हैं, वहीं कंसिडर करेंसी वहीं से इम्प्रूव होती है। नेट एडिशन ज़रूर उन्होंने किया 11,000 एम्प्लॉइज़ का, पर याद रखिए नेट एडिशन है, कुछ लोगों ने लीव भी किया होगा, टोटल 5-6 हज़ार ही होंगे, बाकी के लोग लीव भी किया होगा। तो अगर आप देखोगे 7.6% का ईयर ऑन ग्रोथ, क्विकली स्क्रीनर पे देख लेते हैं, इससे बेटर देखने को मिलता है हमको। तो देखिए 8% का इन्होंने रेवेन्यू में इंक्रीज़ किया है, EBITDA में 6%, नेट प्रॉफिट में 5%, ईपीएस 6%। वो भी ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वो डिक्लाइन ही है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखोगे डिक्लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर EBITDA देखोगे हल्का-सा इंक्रीज़ है, बट एज़ सच बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, मुझे एक्चुअली बहुत ही फीका-सा लगा रिज़ल्ट। इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में अगर आप कमेंट्री भी सुन लोगे ना, तो कुछ भी ऐसा इन्होंने पॉइंट नहीं रखा है जिससे सुन के मार्केट को अच्छा लगे। तो आई डोंट थिंक कि स्टॉक में ज़्यादा कुछ मूवमेंट भी आने वाला है कल। हो सकता है मैं गलत भी हूँ टोटल। याद रखिए सिर्फ़ एक एनालिसिस है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, याद रखिएगा। जो भी डिसीज़न लेना है आपको अपनी एनालिसिस और फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लेनी है। तो इनके सीईओ साहब कह रहे हैं कि एक कॉशन ट्रेंड्स देख रहे हैं। फ्यू क्वार्टर्स से बीएफएसआई में इनको हल्की सी रिकवरी मिली है, लेकिन ये अभी एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि आगे चल के बीएफएसआई इम्प्रूव होगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी ठीक है। और सबसे बड़ा इनका एक्चुअली वर्टिकल जो बीएफएसआई है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स मूव नहीं कर रहे हैं, तो एक 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 ये एक सबसे चैलेंजिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है, वी सॉ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन ग्रोथ मार्केट्स। तो ग्रोथ मार्केट कुछ नहीं है, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है। यहाँ से नंबर इतना इंप्रूव करके भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में, तो बीएफएसआई में डिक्लाइन है। देखिए टोटल कंपोजिशन, कंज्यूमर बिजनेस उसमें भी डिक्लाइन है, लाइफ साइंसेज उसमें भी 10.9 से 10.4 डिक्लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग सेम है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज डिक्लाइन है, कम्युनिकेशन मीडिया में भी डिक्लाइन है। एनर्जी रिसोर्सेज देखोगे तो उसमें हल्का सा इंक्रीज है, और रीजनल मार्केट में इनको इंक्रीज है। डोमेस्टिक वो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। अगर नॉर्थ अमेरिका में देखोगे वहाँ भी डिक्लाइन है, इसीलिए कॉन्स्टेंट करेंसी का ग्रोथ जो है -2.1 है, क्योंकि डॉलर्स कांस्टेंट करेंसी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं से भी पैसा लेके भी आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। लैटिन अमेरिका, उसकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ भी डिक्लाइन ही है। देखिए यूके में मार्जिनली इंक्रीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। यूरोप में भी डिक्लाइन है। एशिया पैसिफिक में इनको ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट में ग्रोथ ना के बराबर है, वहीं पे ड्रैग कर रहा है, स्नेल की पोज़ीशन से, स्नेल के पेस से मूव कर रहा है। तो अगेन आप देख सकते हो कि सबसे मेजर जो जंप है 95.2% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, वो इंडिया बिज़नेस से ही आ रहा है, जो 4.9 से बढ़ के 8.9 पे पहुँच गया था। तो इससे कुछ रेवेन्यू मिलेगा नहीं। और भी ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो मैं आपको देख बताऊँ। हाँ, ₹10 का डिविडेंड ज़रूर है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। चार्ट्स पे देख लेते हैं क्विकली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ ऊपर से 4600 का हाई बनाया था, वहाँ से नीचे आ चुका है। क्या हाई बनाएगा? बना सकता है कि नीचे जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। कुछ भी चार्ट में ऐसा नहीं कि मैं आपको स्टडी करके बताऊँ। पिछली बार हमने देखा था एक डाउनवर्ड पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया था, हमने एनालिसिस की थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था, रीटेस्ट और फिर ऊपर की जर्नी इसकी स्टार्ट हुई। दोनों ट्रेंड लाइन्स थी, हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड। लेकिन अब अगर आप इसको थोड़ा-सा, चार्ट थोड़ा-सा स्क्विगली हो जाएगा, आप इसको स्क्रॉल करेंगे, तो कुछ हल्का सा ऐसा रखते हैं कि थोड़ा-सा हमें समझ भी आए। और अब अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ कुछ ऐसी-सी ड्रॉ करेंगे, और एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसी-सी ड्रॉ करते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक एक्सपेंडिंग टाइप का चैनल दिख रहा है हमको, जिसमें स्टॉक जो है इस चैनल में मूव कर रहा है। इसी चैनल में इस तरह से कुछ मूव कर रहा है। हाई ऊपर टच किया, नीचे आया, ऊपर टच किया, वापस अब डबल बॉटम बना के नीचे की तरफ आएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा चार्ट से मुझे ये पता चल रहा है कि 4,000 के प्राइस के आसपास वापस आ सकता है। सिर्फ़ एक
टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, कुछ रिज़ल्ट में ऐसा है नहीं और वैसे भी 4000 के आस-पास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो 4000 के पास आए और लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा लग रहा हो, डिविडेंड स्टॉक ऐड करने हैं आपको, तो रख लेना। मैं ऐड करूँगा, बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो बेसिकली स्मॉल मिड कैप्स आईटी स्टॉक्स ही प्रेफ़र होंगे। ये तो वो लेते हैं जहाँ पे इसका स्टॉक पे इतना मूवमेंट नहीं है, डिविडेंड देती है और रिलेटिवली स्टेबल रिजल्ट्स रहते हैं, स्टेबल कंपनी रहती है। तो अगर रिज़ल्ट अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।